मोहतरमा जी, तो फरूक साहब अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ रेडियो वाह, ये मेरा नॉस्टैल्जिया है और अभी तक मेरे पास 6-7 रेडियो हैं और आज भी मैं हर रोज रेडियो इस्तेमाल करता ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ हूँ। नहीं ठीक करवा लेना। असल में मेरी हॉबी साइंटिफिक इन्वेंशन करना थी, साइंसी। तो मैंने पहला रेडियो बनाया, तो वो रेडियो बना, कहते थे जी साबुनदानी में रेडियो बनाए, किताबें खरीदी तो वो बन गया। फिर एक मैंने रेडियो बनाया, सेल से चलता था। फिर मैं एक ने रेडियो बनाया कि बगैर बैटरी के रेडियो बनाए, लेकिन उसके लिए आपको 200 फुट के 50 फुट नीचे तार लगानी पड़ती थी, अर्थ। तो वो जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ थी ना, वो मैंने पढ़ी, मैं 5वीं की बात कर रहा हूँ, 5th क्लास में। तो मैंने कहा एंटीना तो लगा लूंगा, सरगोदा की बात है। डंडे के ऊपर एंटीना होता था, उससे मैंने उसका एंटीना बनाया। देन मैंने कहा अब जमीन कैसे खोदूं, 5वीं क्लास का बच्चा, तो ये पुर्जे खरीदना मुश्किल था, इकबाल रेडियो सर्विस होता था, उससे पुर्जे खरीदता था। फिर मैंने जो घर में हैंड पंप लगा था उसको अर्थ कर दिया, और उस पर रेडियो कौन सा आया, रेडियो मॉस्को। ओए होए और उसके ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ तो कम्युनिस्ट होए हो लेकिन उसकी अभी कहानी रुकी नहीं। उसके बाद रेडियो जो था, मैंने कहा अब ट्रांसमीटर बनाना है, तो मैंने रेडियो स्टेशन बनाया। मैं 7वीं में था, और उस पर मुझे याद है फेरिक रॉड होती थी लंबी सी, ट्रांजिस्टर में कॉइल बनाई, ये मुझे सारे बचपन में मैंने पढ़ता था। तो अब वो मैंने, खैर लंबी कहानी, मुख्तसर ये कि मैंने रेडियो बना लिया। अब मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं थी, माइक तो मैंने ले लिया कि अनाउंस कैसे करूं, मैं एक्साइटेड था। तो मैंने उस पर एक गाना लगाया, छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, कच दिया वंगा ना तोड़। तो पूरी ब्लॉक बाहर निकल आई, क्योंकि वो बाकी रेडियो मैंने जैम कर दिए थे, पाकिस्तान रेडियो जैम कर दिया था, फ्रीक्वेंसी जैम ने खुद। फिर उस पर मैंने पैसे लेके बच्चों के तराने होते थे, मेरे बेटे को तराना गंवा दो, मेरे बेटे की जो है नज़म पढ़ा दो। फिर उस पर मैं तिड़िन भी करता था, वो शरबत वाला चौक से शरबत पिए। तो रेडियो आज भी मेरा नॉस्टैल्जिया है, मेरे दफ्तर में सजा हुआ है, कोई फैशन के लिए नहीं, बड़े लोगों ने इसको कॉपी किया है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे। ये मेरा मोहब्बत है रेडियो। आज भी आईपैड पे मैं रेडियो सुनता हूँ, आज भी मैं अपने आईफोन पे दुनिया भर के रेडियो की खबरें सुनता हूँ। मैं टेलीविजन नहीं देखता, अपना शो भी नहीं देखता, क्योंकि मैं सुनने वाला आदमी हूँ आज भी। और मैं एक काम करते हुए सुनता हूँ, रेडियो पे एक तरफ गाने चल रहे होते हैं मसलन, तो दूसरी तरफ खबर भी सुन रहा होता हूँ। तो रेडियो तो मेरे पास इश्क है, और बड़े बड़े लोग मुझे रेडियो पुराने गिफ्ट भी दे जाते हैं, आप चाहे तो दे सकते हैं। रेडियो आपका है ਕੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਰਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। और क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में फातिमा साहबा? जी फरूक साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। अच्छा। तो शाह जी देखते हैं फरूक साहब से क्या जानना चाहते हैं। पब्लिक तो जानना चाहती है, मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि सरगोदा शहर, कस्बा फजाफात, एक मिला जुला सा एक शहर था वो इब्तदा में, जो ज़माने की हम बात कर रहे हैं वो, और अपनी वैल्यूज़ थी, अपनी कदरें थी, और एक अजीब कॉम्बिनेशन था। शहर भी था, इर्द गिर्द जागीरदार भी थे, और इर्द गिर्द ज़िम्मेदार भी थे, ज़िम्मेदारा भी था। एक बहुत डिफरेंट उसकी साख्त है ना उस शहर की जो वो है। फिर लाहौर से पूरी दुनिया। सो आपका तजुर्बा जो है वो लोगों को ख़वातीन के हवाले से भी एक है कि भाई ख़वातीन का बिहेवियर क्या होता है, और फिर आपकी शादी होती है एक लेबनीज़ खातून से, क्या फ़र्क है? फिर आप लाज़िम बात है, आप उनके ख़ानदानों से मिलते भी होंगे, जाते भी होंगे। वहाँ की औरत क्या सोचती है, हमारी औरत में और वहाँ की औरत के सोच में क्या बुनियादी फ़र्क है? देखिए, हमारी पाकिस्तान की औरत में और लबनान की औरत में बहुत फ़र्क है। हम एक एग्रेरियन सोसाइटी, ट्राइबल, हमारी जो मॉडर्न औरत है उसके अंदर भी एक कंजर्वेटिव, जैसे मर्द के अंदर भी यही है। लेकिन लेबनीज आर वेरी मॉडर्न पीपल। लेबनीज यानी कि फ्रेंच दुनिया में फ्रांस का फैशन डिज़ाइनर नहीं होता, फैशन डिज़ाइनर भी लेबनान का होता है। जी। आज भी वही है। इसी तरह जो फ्रेंच कुजीन है उसका भी जो शेफ है वो लेबनान से होता है। इवन फ्रेंच के बारे में कहा जाता है कि वो फ्रेंच से अच्छी बोलते हैं, जैसे लखनऊ की उर्दू है। तो इसी तरह जो उनकी औरत है और हमारी औरत में बहुत फ़र्क है। उनकी औरत में एक बहुत कॉन्फिडेंस है। आप वो औरत हिजाब पहनती हो, वो औरत मॉडर्न हो, वो किसी सेक्ट से हो, वो असल में उनके दो प्राइड हैं उन लबनानियों के, ख़ुसूसन लबनानी, उसमें वैसे पैलेस्टीनियन भी आते हैं, सीरियन भी, लेकिन लेबनान उनको लीड करता है।
वो प्राइड क्या है कि हम अब उन लेबनीज में लेबनीज क्रिश्चियंस भी हैं और लेबनीज जो हैं अहले वो तशी भी हैं, सब उसमें सुन्नी शामिल भी हैं। हैं। ठीक है, लेबनीज है ठीक पहले। है, ठीक है। उनका दो प्राइड है, अरब होना और फिनिशियन होना, केनान। हाँ। आप तो हाँ, लिखा जी, रही है जी। केनान होना, जी, जी। कि हम दुनिया की पुरानी तहजीब है। तो जो लेबनीज औरत है वो बहुत एक प्रोग्रेसिव लिबरल औरत है और रोशन ख्याल है और वो मेहनती भी है, सलीके में भी कमाल है। लाइफ पार्टनर के तौर पे कभी खफा हो जाएं तो फिर सेम है या फिर भी फर्क है? बहुत फर्क है। फर्क है, अच्छा। बहुत फर्क है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮਾਲ नहीं, हमारी में बहुत फर्क है। मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं ये लड़ाई कितनी सोबर लड़ाई हो रही है, क्योंकि मैं शाउट नहीं कर सकता। मैंने पहली दफा सीखा उनकी तर्ज में कि शाउट नहीं। मैं कहा ये तो पंजाबी में हम इतनी ऊंची वैसे ही बोलते हैं। हमारी जब लड़ाई होती है तो हम चुप कर जाते हैं, हमारी लड़ाई होती नहीं है, इख्तलाफ हो खामोशी। जी। हमारा दोनों का प्रोटेस्ट खामोशी में होता है। ये आपका अपने आपके घर का रवैया, ओवरऑल लेबनीज फैमिलीज का बेशतर का ये रवैया है। बेशतर का ये रवैया, दे आर वेरी सिविलाइज्ड। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਦੋ ਮੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो मेरी और रीमा की दोस्ती के बारे में मशहूर है कि हर वक्त हनीमून में है। वाह, हम हर वक्त वाकई हनीमून में हैं। तो वो लबनानी से शादी तो कमाल है। पाकिस्तानी औरत की और खूबियां हैं, ये भी कमाल औरत है, ये मैं आपको बता दूं। और पंजाबी औरत कमाल औरत है। वो खुद मदा है पंजाबी के, पंजाबियों में जब हुसन होता है वो खुद कहती है बड़ा प्राइडली, वो बड़ी पाकिस्तानी है जब पाकिस्तान से बाहर होती है, कि जब पंजाबी लड़कियों को आप देखो ना जब हसीन होती हैं तो कमाल होती हैं। लिहाजा मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता, हर इलाके का अपना। आपने सिर्फ फर्क बयान किया। हाँ, फर्क ये है कि चूंकि वो बहुत ही पढ़ी लिखी कौम है और वो कॉन्शियस कौम है और उनका प्राइड बहुत बड़े हैं ना। ये फरमाइए, आज भी बड़ा बड़ा मॉडर्न शहर मिसाल देता है बैरूत की, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं। क्या आज का लेबनीज जो है वो उस बैरूत को याद करता है? हाँ, उस बैरूत को, उस शोहरत की वजह से जिस वजह से उस वक्त दुनिया बैरूत आती थी। लेबनीज मिस करते हैं उस बैरूत को, अच्छा, जो 60s 70s तक था। कहते हैं नजर लग गई। वो तो ऐसे है कि अभी टूरिस्ट दोबारा जाने शुरू हो गए थे, जहाजों के जहाज भर के। ये ब्लास्ट से और हाँ, तो उसने कहा इसराइली दे आर वेरी जेलस। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। इसराइल बड़ा जेलस करता है लेबनीज से, क्योंकि वो फैशन में, लड़ने में। लेबनीज के बारे में मैं आपको एक कैरेक्टर बताता हूँ, वलीद जुमलात, जो कि द्रूज लीडर है, बड़ा एलीट क्लास का है। वो जब सिविल वॉर थी, बहुत बड़े बाप का बेटा है, रात को वो बंदूक लेके लड़ता था और दिन को अपना ट्रेल चलाता था। ये जब हमारे हामिद मीर वगैरह गए, कहते मुझे समझ नहीं आई, जंग बंद हो, ये डांस करने लग गए ने। उन्होंने सिविल वॉर से और जंगों से जीना सीख लिया है। ये उनका एक नया लेसन है। तो वो एक बड़ी अजीब दुनिया है लेबनान की। अरब दुनिया में उनको बड़ा रिस्पेक्ट से देखा जाता है। पढ़े लिखे लोग अरब दुनिया में लेबनीज होते हैं। आप सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, किसी खलीजी मुल्क में, तो वो एक अजीब दुनिया है और बड़ी दिलचस्प दुनिया है, इल्म वालों की दुनिया है। दुरुस्त कह रहे हैं।